वंदे श्रीमद्राम सद्गुरु शांति सीताया श्लिष्टम कामादि रक्षसारम भवजलदो तत्वबोध सेतुकरम। कहा है पंचीकरण का ये मंगलाचरण है। पंचीकरण एक छोटा सा वेदांत का ग्रंथ है जिसमें अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, इस बारे में इसका विवेचन किया गया है। और मंगलाचरण में बताया कि वंदे श्रीमद्राम सद्गुरु शांति सीताया श्लिष्टम। मैं वंदना करता हूँ उनकी जो मद को हरने वाले हैं, हमारे अहंकार को हरने वाले हैं। अहंकार को हरने वाले कौन? सद्गुरु। सद्गुरु के द्वारा ही हमारा जो झूठा अहंकार है, देह को लेकर के जो अहंकार है, वो सद्गुरु के ज्ञान से वो अहंकार मिटता है। इसलिए कहा है वंदे श्रीमद्राम सद्गुरु शांति सीताया श्लिष्टम। और हमारी शांति रूपी सीता को कामादि रक्षसारम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांच राक्षसों ने हमारी शांति रूपी सीता को हर लिया है। और लंका में यानी कि बहुत दूर ले गया है। वहां से अगर वापस लाना है तो फिर आगे कहा है कामादि रक्षसारम भवजलदो तत्वबोध सेतुकरम। इन कामादि राक्षसों को मारने के लिए अगर ये जिंदा रहते हैं तो शांति रूपी सीता वापस नहीं आ सकती। और इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे भगवान ने रावण तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, इसी प्रकार अपन को भी कामादि राक्षसों को मारने के लिए एक ज्ञान का सेतु, एक विवेक का सेतु बनाना पड़ेगा। और उसी सेतु से चल करके हम कामादि राक्षसों को मारकर वापस अपनी शांति रूपी सीता को ला सकते हैं। इसीलिए इस मंगलाचरण के अंदर लेखक ने इस प्रकार मंगलाचरण को कर करके अब पहला जो चौपाई है इसमें वो है घना दहाड़ानो भरम थयो जीवने एटले दहमाने पोते आपने ते सारू फरे 84 लक्ष योनि ने फरी फरी पामे जन्म मरण ने, फरी फरी पामे जन्म मरण ने। कहा है इस जीवात्मा को अज्ञान से महान भ्रम हो गया है। और भ्रम ये हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं जन्मता मरता हूँ, मैं करता भोगता हूँ, और इसी के कारण सुखी दुखी हो रहा है। और इस दुख को मेटने का जो मूल उपाय है वो है सद्गुरु का ज्ञान। शरीर, जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं तब तक जन्म मरण से हम बच नहीं सकते। और जब हम अपने को आत्मा मानते हैं तो हम कभी मृत्यु का भय हमें हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। लेकिन हमें शरीर होने का जो भ्रम क्यों हो गया है? शरीर होने का भ्रम किस लिए हुआ है? एक ग्वाला जो भेड़ बकरी चराने वाला, वो भेड़ बकरी चरा रहा था और उसको जो एक गुफा के सामने एक शेरनी जो है, एक श्रावक को, एक शेरनी के बच्चे को जन्म देकर के कहीं शिकार के लिए बाहर चली गई। और वो माने सेवक, माने जो शेरनी का जो बच्चा था, वो जो है आंख न खुलने के बाद जो है पहले वो चलता 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 उस गुफा से बाहर आ गया। और एक भेड़ बकरी चराने वाले ग्वाल को मिल गया। ग्वाल ने उसको उठाया और अपने साथ में लेकर के घर पे चला आया। और जहां भेड़ बकरियां रहती है उसी झुंड में उस बच्चे को डाल दिया। अब वो जब उसकी आंख खुली तो उसने भेड़ बकरियों को पाया
और भेड़ बकरियों को पाया तो उसने सोचा कि मैं भी इन्हीं की तरह भेड़ बकरियों का बच्चा हूँ। ऐसा समझ करके वो शेर का बच्चा उन भेड़ बकरियों के झुंड में जंगल में चढ़ता है और घूम फिर करके वापस घर पे आ जाता है उन्हीं के साथ में। ऐसा करते करते वो जो है बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन भेड़ बकरियां चल रही थी, एक पहाड़ी के ऊपर एक शेर खड़ा था। उसने जब उस शेर के बच्चे को देखा, हो ये तो अपनी समाज का है और ये बकरियों के झुंड में क्या कर रहा है। और जब उसने दहाड़ मारी तो सभी बकरियां भागने लगी, उसके साथ साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। तब उस शेर ने आवाज लगाई, अरे ओ बच्चे यहाँ रुक जाओ, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे को खा जाओगे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अरे मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, तू मेरी जात का है, रुक। जब वो शेर का बच्चा रुका तब उस शेर ने कहा, अरे भाई तू ये तो अपना शिकार है, इस भेड़ बकरियों के झुंड में तू क्या करता है। ये अपना शिकार है और तू इसके साथ साथ घूमता है। तू मेरी जात का है, इसकी जात का नहीं है। तो उस शेर के बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो भेड़ बकरी हूँ, मैं तुम्हारी जात का नहीं हूँ, मैं तो इनकी जात का हूँ। अरे तेरे को पता नहीं, देख इनके छोटी छोटी पूंछ है, तेरी बड़ी पूंछ है। ये तो हो सकता है किसी की लंबी होती है, किसी की ओछी होती है, लेकिन मैं हूँ तो भेड़ बकरी हूँ। बोले देख तू ये छोटी छोटी हैं और तू इनसे बड़ा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लेकिन मैं हूँ तो भेड़ बकरी हूँ। ऐसे करके वो बच्चा, शेर का बच्चा होते हुए भी अपने भेड़ बकरियों के झुंड में रहने से उनके अंदर ऐसे ही संस्कार आ गए और वो अपने को बकरा समझने लग गया कि मैं तो बकरा हूँ। ऐसा करके उस शेर ने कहा कि अरे भाई चल मेरे साथ, तेरे को असल में बताता हूँ कि तू क्या है। और वो बच्चे को लेकर के माने एक सरोवर के किनारे जाता है, जा करके उस पानी में देखता है, पानी में अपने उस बच्चे को दिखाता है, उस शेर के बच्चे को, देख जैसा चेहरा तेरा है वैसा ही मेरा है, जैसी पूंछ तेरी है वैसी मेरी है, तेरे जैसे पंजे हैं वैसे मेरे हैं, तू मेरे से मिलता है उनसे नहीं मिलता है, उनके दो खुर हैं और अपने पंजे हैं। जब उस बच्चे ने पानी में उस शेर को देखा, अपने को देखा, तब जाकर के उसको विश्वास हुआ कि मैं तो शेर हूँ, मैं इस भेड़ बकरियां नहीं हूँ। और वो भी शेर के साथ में खेलने लगा, दहाड़ने लगा। लेकिन वो शेर का बच्चा जो है उसने पूछा उस शेर को कि भैया मैं ये भेड़ बकरी कैसे हो गया। बोले कि तू भेड़ बकरी हुआ नहीं है, तेरे को भेड़ बकरी होने का भ्रम हो गया है कि मैं भेड़ बकरी हूं, बाकी तू तो शेर है। इसलिए जीवात्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके, सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके और चैतन्य परमात्मा स्वरूप को भूल करके अपने को शरीर मान लिया और अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया कि मैं तो फला आदमी हूँ, फला जाति का हूँ, फला जन्मने मरने वाला हूँ, मैं फला गोत्र वाला हूँ, फला धर्म वाला हूँ, फला आश्रम वाला हूँ। ऐसा समझ करके अपन को शरीर मान करके इस दुख भरे संसार में वो दुखी हो रहा है। और अगर इस दुख से निकलना है तो फिर अपन को सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके उसकी बताए हुए ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। और सदगुरु यही कहते हैं कि तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, तू शरीर नहीं है, शरीर प्रकृति का है और तू परमात्मा का अंश है। इसलिए अगर तू अपने प्रकृति के शरीर को अपना मानता है तो प्रकृति का शरीर होकर के भी तू अपने को शरीर मानता है कि मैं तो शरीर हूँ, तो प्रकृति की चीज को अपनी मानना ये चोरी हो गई। और इसी चोरी की सजा है लख 84 में घूमना। और
ये यात्रा बहुत लंबी होती है, इसलिए कहा है सफर है लंबा, साथी कोई नहीं, सजा है दुल्हा पर बराती कोई नहीं। इस दूल्हे के साथ में कोई बराती नहीं होते हैं, ये अकेला ही आया है और अकेला ही जाना पड़ता है। लेकिन इस अपने को शरीर होने का जो भ्रम हो रहा है, इस भ्रम को निकालना बहुत जरूरी होता है, और ये भ्रम बिना सदगुरु के नहीं निकल सकता। और सदगुरु के सानिध्य में ही हमारा ये जन्म मरण का सिलसिला टूट सकता है, और बिना भ्रम निकले हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए आज जो है पंचीकरण का ये पहला जो चौपाई है, इसका विवेचन हुआ दृष्टांत सिद्धांत के द्वारा, और कल फिर दूसरा लिया जाएगा। बोलो सभी को।